नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस सीरीज में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अपने को धोखा देना के लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह आत्मवंचना होगा। इसी प्रकार से अपने को धोखा देने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आत्मवंचक होता है। इंद्र का सफेद हाथी को ऐरावत कहा जाता है। जन्म लेना और मरना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आवागमन होता है। इसी प्रकार से अत्याचार करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आतताई होता है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आदि प्रवर्तक कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आधुनिकीकरण कहा जाता है उसे। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आकस्मिक होगा। इसी प्रकार से वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आगमिष्यत पतिका होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आगमिष्यत पतिका होगा। इसी प्रकार से जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आतंकित होगा। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आतिथेयी होता है। अगला जो वाक्यांश है, जड़ से चोटी तक, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आमोल चूल होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आश्वस्त होगा। जो आलोचना की योग्य हो इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आलोच्य होगा। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करते हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आलोचक होगा। इसी प्रकार से आश्रय देने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आश्रयदाता होगा। अगला वाक्यांश है, आकाश में गमन करने वाला के लिए जो एक शब्द होगा वह आकाशगामी होगा। अपराधों से संबंधित के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपराधिक होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। सिर से पैर तक, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपाद मस्तक होगा। इसी प्रकार से जो अपने पैर पर खड़ा हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आत्मनिर्भर होगा। इसी प्रकार से जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे आशावादी कहा जाता है। अपने जीवन पर स्वलिखित इतिहास के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आत्मकथा होगा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उच्छिष्ट होगा। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया, इसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। जो छाती के बल चलता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उदग होगा। जैसे सांप वगैरह के लिए इसी के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वो लोग छाती के बल ही चलते हैं। इसी प्रकार से आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा कहलाती है। इसी प्रकार से जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उपकृत होगा। इसी प्रकार से ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह ऊर्ध्वोच्चारित होगा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उदीसा होगा। जिसका जन्म गर्मी में हुआ है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह ऊष्मज होगा। अगला जो वाक्यांश है, जिसका चित्त एक विषय में लगा हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा एकाग्रचित। जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई में भी लगे हुए हैं एकाग्रचित मन से। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।